हेलो हेलो। गुड गुड आफ्टरनून मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैम। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। लिसन, रिवीजन क्लास is going on and in the previous class we discussed regarding heredity. ठीक है? Am I audible and visible? Yes, ma'am. Okay. So just see here. Genetics study of gene. We all know it has got two branch. First heredity and second variation. ठीक है? Heredity is what? Inheritance of character. It is, लिख लेना, inheritance of character. ठीक है? Now variation means what? अब देखो कि यूनी एंड मल्टी सेल दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. यूनी सेल इज व्हाट? इट इज ओनली वन सेल. सो वैसे ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म सर्टेनली, वैसे ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व. सो in daughter cell next generation they have exact inheritance of character. ये जो inheritance है यूनिसेल, लिख लेना, exact inheritance of character. ठीक है? There is no as such difference from the parent cell, but in multicell it leads to variation. ठीक है? Two parent body involved, two source is there, so it leads to variation. Am I clear? Now this variation, एक साइंटिस्ट थे, विल डिस्कस लेटर ऑन टू सम एक्सटेंट, डार्विन. इवोल्यूशन तो पढ़ना नहीं है, बट डार्विन he did what? Because every time he was thinking regarding origin of new species, उनका कॉन्सेप्ट था कि नए स्पीसीज कैसे ओरिजिनेट होंगे. तो बहुत सारे थ्योरीज एंड दैट वाज द स्टेटमेंट कि दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रीवियस वन. तो डार्विन डिड व्हाट? कि ये जो जितने भी एडवांटेजियस वेरिएशन था, दे ही कलेक्टेड ऑल द एडवांटेजियस वेरिएशन ही कलेक्टेड एंड गेव द थ्योरी और द रिकॉग्निशन ऑफ द न्यू स्पीशीज. ठीक है? तो ये वेरिएशन क्या था? It was first of all the features of multicell in which two parent body involved, that is why variation was there, and in unicell that is exact, no changes from the genetic material, they exactly transfer to the next cell. Now the very important question for 3 marks भी लिख लोगे. Types of variation. Types. तो already we have discussed in the offline classes also, अगर याद होगा. First somatic, second नहीं लिख रहे हो तो लिख लेना phenotypic, and next is genotypic. ये 3 वेरिएशन थे, सोमैटिक, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक. तो फिनोटिपिक इज व्हाट? बाय सीइंग द फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है? सो फिनोटिपिक वेरिएशंस लाइक द कलर, हाइट,
स्ट्रक्चर ऑफ द फेसेस, ठीक है। तो ये इतने सारे जो ट्रेट थे, कैरेक्टर, दे वेर ऑल कम अंडर द फिनोटिपिक वेरिएशन। जीनोटिपिक इज व्हाट? सपोज हमने क्लास में भी बताया है, अगर याद होगा, जीनोटिपिक में सपोज ये दो स्टेटमेंट है, दो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, A B C D E F G H I, ठीक है। ये दो आर्म्स है क्रोमोसोम का। तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ये मियोसिस सेल डिवीजन का एक पार्ट है, क्रॉसिंग ओवर फॉर मल्टी सेल ओनली। सपोज ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर दिस पार्ट ऑफ द segment gets deleted and it joins here C D F, ठीक है। क्लियर है सबको? इज इट ऑल क्लियर टू यू? यस मैम। सो दिस सेगमेंट, दिस दो सेगमेंट है, ऐसे भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो सपोज ये दो सेगमेंट हमने बनाया यहाँ, तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, व्हेन हैपेंस? ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, मे बी अ क्वेश्चन फॉर MCQ। तो इफ दिस पार्ट ऑफ सेगमेंट gets deleted and again reattached to the next one, so what will be the result? This will suffer deletion and this will suffer addition, ठीक है। तो ये डिलीशन एडिशन के कारण क्या होता है? चेंजेस होता है, होगा ना। तो दिस चेंजेस will occur due to deletion of the part of the segment and addition to the next part of the segment. This means what? That is also a variation. और ये जो जीनोटिपिक वेरिएशन होता है, that is permanent. So what you will write, हमने क्लास में डिक्टेट भी किया है, whether you have written or not, when there is changes in the structure and number of position of gene over there, अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो क्रोमोसोम का एंड प्लेस ऑफ जीन, बिकॉज जीन इज प्रेजेंट वेयर? एट द अपर surface of the chromosome. So if the changes happens due to the structural changes of chromosome and the changes of the place of gene present over there, so this type of variation is what? Xenotypic. And there is another term also, वो बाद में पढ़ोगे, उसको कहते हैं जीन म्यूटेशन, when the placing of the gene changes over chromosome. Natural है when that gets changed, तो structure of chromosome will be also affected. तो this is xenotype, ठीक है। Somatic is what? Somatic means it is affecting the soma cell. Soma cell for body growth. So if the changes happens due to external factor like change in weather, temperature, and that also induce the changes in the physical appearance. Is that clear? So when changes happens due to the external factors, that is the somatic variation. Is that all clear to you? Now come to the very interesting topic, that is Mendel's law of inheritance. ठीक है? Now write in your copy
The name of the topic, Mendel's law. Mendel's law of inheritance. ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल का नाम सुना है तुमने? जॉन ग्रिगोर मेंडल, दिस वॉज हिज फुल नेम. तो ये 1901 एंड 1900 की बात है, when he came in the scene of genetics. ठीक है, and that is why he is told father of genetics. So what he did, first of all, his mission was to observe how the character is transmitted from first generation to next. ठीक है, and for that matter, चूंकि किसी भी थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हैज़ टू बी परफॉर्म. ठीक है, वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन क्या था? ही टुक पी प्लांट. उन्होंने क्या लिया? पी प्लांट को लिया. ठीक है, क्यों लिया? क्या कारण था? इट वॉज द, 3 कारण था, लिख लो इसको. It was bisexual in nature. Are you writing down? Are you writing down what I am telling? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ये क्वेश्चन ये होगा कि why he took pea plant only? इतने सारे प्लांट थे, क्यों उन्होंने पी को ही चूज किया? बोल रही हैं हम. तो फर्स्ट फैक्टर था, इट वॉज बाईसेक्सुअल. पहला था बाईसेक्सुअल. सेकंड फैक्टर था, नंबर ऑफ प्रोजेनी वॉज मोर. नंबर ऑफ प्रोजेनी वेयर मोर. एंड थर्ड, rate of multiplication was very high. ठीक है, ये 3 फैक्टर थे, and for that matter he took the pea plant. अब देखो some terms क्या क्या है. जैसे कैरेक्टर बोलो या ट्रेट बोलो, both are the same. Either you say character or trait. Other thing, one term, allele, gene and allelomorph. ठीक है, these are all the same term. Allele, gene, allelomorph. And factor also. ठीक है, all where the, सबका एक ही मीनिंग है, दैट इज जीन. तो ये जो जीन टर्म है, ध्यान से सुनोगे, मे बी क्वेश्चन फॉर MCQ. दिस जीन टर्म वॉज नेवर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेंडल्स रिजीम. मेंडल ने कभी भी जीन टर्म को यूज नहीं किया. व्हाट ही यूज? फैक्टर. उन्होंने सिर्फ जीन को क्या कहा? फैक्टर. अब देखो, ये ही एक्सपेरिमेंटेड, 3 कैरेक्टर उन्होंने लिया. कैरेक्टर्स, एक था लेंथ ऑफ द प्लांट. लिख लेना, लेंथ ऑफ स्टेम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन.
Three characters. What were the three characters taken by the Mendel? First was length of the stem. Next था seed color और लास्ट था seed shape. ठीक है, three characters were opted: length of the stem, seed color and seed shape. अब देखो, he experimented two type of cross. I am just rubbing it. Two type of cross. पहला मोनो हाइब्रिड. कभी कभी 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द टाइप्स ऑफ क्रॉस मेंडल यूज्ड. तो दैट इज ओनली 2 टाइप ऑफ क्रॉस. फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकेंड डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, मोनो एंड डाई. मोनो का मतलब क्या हुआ? सिंगल. डाई मीन्स 2. तो इसको लिख लो. इफ द क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो राइट डाउन क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. हैव यू रिटन? लिखा तुम लोगों ने? Yes, ma'am. क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. हाइब्रिड है ना, तो कॉन्ट्रास्ट वाज नेसेसरी. तो क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. नाउ जस्ट सी डाई हाइब्रिड. क्रॉस बिटवीन 2 pairs of contrasting character. What you will write? Cross between 2 pairs of contrasting character. Have you completed? Tell me. Students, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. So ये दोनों बहुत important है, monohybrid and dihybrid. Now come, we should just explain the first one, monohybrid. अब देखो कितने कैरेक्टर उन्होंने पिक किए थे. लेंथ ऑफ द स्टेम, सीड कलर एंड सीड शेप. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द स्टेम. लेंथ क्या था स्टेम का, और इसको लेके उन्होंने सबसे पहले 3 लॉ को उन्होंने स्टैब्लिश किया. मेंडल्स 3 लॉ, जिसको कहते हैं, क्वेश्चन में भी आस्क, डिफाइन द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो 3 लॉज उन्होंने दिया जस्ट बेस्ड ऑन दीज 2 टाइप ऑफ क्रॉस and 3 characters he took. तो लॉ लिख लो पहले. लॉज. फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रेसिसिवनेस. ठीक है, लॉ ऑफ dominance and recessiveness. Is that clear? Second one था law of segregation. ठीक है, law of segregation. Third, law of
लॉ लिख लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इज दैट ऑल क्लियर? Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Visible also? Yes, ma'am. Okay. ये दिख रहा है बेटा? राइटिंग क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, very nice. So, just let us discuss. पहले हम लोग देखते Ma'am, what हैं. is written after independent? हाँ, लॉ फिर से हम रीड आउट कर देते हैं. पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस. इज दैट क्लियर? सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये क्लियर है सबको? लास्ट वन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स मान लो. ये तुम्हारा 3 and 5 marks question completed when you will get to know. Is that clear? So just let us discuss and focus on the first law. ये दो अभी रद्द कर देते हैं. अब देखो, law of dominance and recessiveness. Dominant means overpowering. Recessive means who is overpowered. ठीक है? अब देखो कि 3 कैरेक्टर उन्होंने पिक किए थे लेंथ ऑफ द स्टेम. तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली लेंथ ऑफ द स्टेम को हम लोग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन देखेंगे. तो एट पी लेवल, पी कहते हैं पेरेंटल लेवल. ठीक है? और अभी हम लोगों ने पढ़ा फिनोटिपिक जीनोटिपिक वेरिएशन. तो एट पी लेवल पहले उन्होंने फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या दिया, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो फिनोटिपिक. एक था लेंथ लिया हुआ है ना, तो टॉल एंड सेकेंड इज ड्वार्फ. इज दैट क्लियर? फर्स्ट कैसा था कैरेक्टर? किस टाइप का स्टेम? टॉल एंड अदर इज ड्वार्फ. ये फिनोटिपिक. ठीक है? और जीनोटिपिक, Yes, ma'am. टॉल के लिए he picked 2 capital letter. ठीक है? एंड फॉर ड्वार्फ 2 small letter. अब एक चीज देख लो, लिख लो इसको पहले. Why, if I ask कि why 2T was written, एक T क्या सफिशिएंट नहीं था कि वो टॉल कहलाए? नो. It was proved 100 times that to express any character, लिख लो, to express any character there should be presence of gene in pairs. समझ में आया? To express any character there should be presence of gene in pairs. ठीक है? That is why this was the reason कि एक नहीं 2 T का यूज हुआ. Is that clear? Now see, ये कैसा था? फिनोटिपिक कैरेक्टर. By seeing the physical appearance ये टॉल दिखता था और ये ड्वार्फ दिखता था. ये क्या हो गया इसका? जीनोटिपिक कैरेक्टर. ये फिनोटिपिक and this was the xenotypic. Is it all clear? Tell me, should I proceed? Up Yes, to ma'am. this extent it was Yes, clear ma'am. to you? Ma'am. Okay. अब देखो, ये पेरेंटल लेवल पे ये क्रॉस है, पी लेवल लिखा हुआ है.
पी लेवल के बाद क्या होगा? गैमेट्स। अब देखो यहां लिख लेना गैमेट्स। गैमेट्स में हम लोगों को पता है कि मियोसिस 1 में बहुत बार हमने क्लास में बताया है, याद अगर होगा, कि मियोसिस 1 इज ऑलवेज रिडक्शनल डिवीज। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ इन रिप्रोडक्टिव सेल। तो हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सेल की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, ये यहाँ पे 2t है, इट विल रिड्यूस टू हाफ, दैट इज 1t। समझ में आ रहा है? इट विल बी 1t। Likewise here it will be 1t। समझ में आया सबको? सो यहाँ एक t है और ये t है, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गेमेट्स, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ होते हैं। ऐसा कहाँ कहा गया है? मियोसिस 1। ठीक है, जब ये रिड्यूस्ड गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया, अब देखो F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं ना। F1 जनरेशन में क्या होगा? ये फ्यूज होगा दोनों। ठीक है, फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा? यहां तक समझ में आया? यस? यस मैम। अब देखो, एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, लेकिन F1 जनरेशन में फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। फीलियल मीन्स नेक्स्ट जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन में इसका कैरेक्टर क्या हुआ? दिस वाज ऑल टॉल। ये कैसा कैरेक्टर था? ऑल टॉल। जितने भी प्लांट थे जो प्रोड्यूस हुए F1 जनरेशन में, नो वन वॉज ड्वार्फ, एक भी ड्वार्फ नहीं था। जबकि यहाँ पे स्मॉल टी है, लेकिन दिस टी वॉज ओवर पावर। समझ में आया? तो ये फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में कितना कैसा प्लांट था? ऑल टॉल। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल था। ये क्या शो कर रहा है? कि दिस टी वॉज डोमिनेंट ओवर दिस वन। ठीक है, तो पहले सुन लो फिर लिख लेना। तो अल्टीमेटली मेंडल ने क्या प्रूफ किया? कि इन एवरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लेंथ ऑफ द प्लांट को उन्होंने पिक किया और जो रिजल्ट आया F1 जनरेशन में उस पर उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बना दिया। नॉट दैट, 7 कैरेक्टर्स जो उन्होंने डिसाइडेड था उनके द्वारा पी प्लांट में, ऑल 7 कैरेक्टर्स ही टुक वन बाय वन एंड ही ऑब्जर्व्ड, वॉच्ड कि F1 जनरेशन में कैसा कैरेक्टर है। एंड अल्टीमेटली he reached on this point that whatever character appear only in F1 generation was dominant, which was not expressed only in F1 generation was recessive. समझ में आया? If yes, then tell me, otherwise again I will repeat. Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, तो इसको लिख लो, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बुक से रटने लगोगे तो ये क्या बता पाओगे? लिख लो, मेंडल टोल्ड इन हिज, राइट डाउन, मेंडल टोल्ड इन हिज experiment, Mendel told in his experiment
that whatever character appear only in F1 generation, were dominant, which were not expressed in F1 generation was recessive. सभी ने नोट डाउन किया? Yes? Yes, ma'am. All have noted down. Tell me. You have noted down whatever I have told? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस सबको समझ में आ गया या फिर से एक बार रिपीट कर दें? बताओ. इट्स द न्यू थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. इज दैट ऑल क्लियर? और शुड आई टेल वंस अगेन? बोलो. मैम एक बार और. हाँ, वेरी गुड. अब देखो कितने टाइप के क्रॉस उन्होंने डिसाइड किए? 2 टाइप. हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉसेस? 2 टाइप. मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकेंड वन डाईहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. मोनोहाइब्रिड मीन्स क्रॉस बिटवीन, हाइब्रिड मतलब क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. ये कॉन्ट्रास्टिंग था ना, एक टॉल था दूसरा ड्वार्फ था. सो ये क्या है? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है टू डिराइव आउट, टू फाइंड आउट फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस. तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो 3 कैरेक्टर उन्होंने फॉर एक्सपेरिमेंटेशन पिक किए थे, लेंथ ऑफ द स्टेम, सीड कलर, सीड शेप. तो पहला कैरेक्टर उन्होंने पिक किया लेंथ ऑफ द स्टेम. तो ये देखो टॉल है, P लेवल. P मीन्स पेरेंटल लेवल. तो 1 कैरेक्टर वॉज टॉल, अदर वॉज ड्वार्फ. लेकिन जीनोटिपिक उसका क्या कैरेक्टर है? तो ये T अल्फाबेट दैट वॉज शोइंग जीनोटिपिक. तो ये 2 T को कहा गया जीनोटिपिक. यहाँ भी वही जीनोटिपिक कैरेक्टर. अब है कि 2 पेरेंट का जब क्रॉस है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या जाएंगे? गेमिट्स. और ये पता है कि गेमिट्स फॉर्मेशन मतलब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 1 इज ऑलवेज रिडक्शनल डिवीजन. क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ. ठीक है. तो मियोसिस 1 के अनुसार ये क्या होगा? 2T रिजल्टेड इन 1T. Likewise here also 2 small t resulted in 1T small t. When gametes are formed, then next step to fuse. तो out of fusion T और T फ्यूज हुआ, ये आया कैपिटल एंड स्मॉल t. तो ये आया, जनरेशन क्या हुआ? पहले जनरेशन की बात कर रहे हैं, F1 जनरेशन. तो क्या ये रिजल्ट हुआ? इन F1 जनरेशन इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑल प्लांट्स वेयर टॉल. यहाँ तो स्मॉल t भी था ना,
बट इट वॉज नॉट ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन। ऐसा नहीं है कि किसी और जनरेशन में ये ऑब्जर्व नहीं हुआ, बट इन F1 जनरेशन नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन ही एक्सपेरिमेंटेड ही ऑब्जर्व कि हमेशा क्या आ रहा है, टॉर। नो dwarf plant was seen only in F1 जनरेशन। और ऐसे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि 7 कैरेक्टर को पिक किया था फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, लेकिन 3 स्टैब्लिश कैरेक्टर थे, लेंथ ऑफ द स्टेम, सीड कलर, सीड शेप। ये 3 को उन्होंने फॉर हिज डिराइविंग आउट 3 लॉज को रखा। तो दैट out of this result, through the experiment, he defined the first law, and first law was law of dominance and recessiveness. Then he told what, कि whatever character appear ओनली इन F1 जनरेशन। माइंड करोगे, जब ये लिखे हो तो उसको अंडरलाइन कर दो, ओनली इन F1 जनरेशन। वॉट ही टोल्ड, वॉट एवर कैरेक्टर अपीयर ओनली इन F1 जनरेशन वेयर डोमिनेंट, एंड वॉट एवर नॉट एक्सप्रेस्ड ओनली इन F1 जनरेशन वॉज रिसेसिव। Am I clear? अब समझ में आया students? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. it must be clear to you all. Yes, ma'am. Okay. अब देखो, ये था monohybrid cross. Now from this hybrid, this result, द सेकेंड लॉ जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसे डिराइव आउट किया गया। तो सेकेंड और थर्ड लॉ आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, मीन्स टुमारो, एंड यू कीप सीइंग द शेड्यूल एट व्हाट टाइम आई एम गिविंग यू टाइम टुमारो। नाउ फ्रॉम दिस इवेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, and this Mendel law was not discussed in the classroom itself. So ये एक बार जो लिखे हो एक बार पढ़ोगे, और if any problem is there or the things was not clear, then tomorrow in next class you will raise question and clear it out. 3 marks and 5 mark question has to come from this part only. ठीक है? Now any query from this part? अभी जितना तुम लोगों ने देखा पढ़ा, any problem you have or any question you want to ask? मैम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड को मतलब हाँ? मतलब डिफरेंस बिटवीन, मैम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड को एक्सप्लेन। ओके ओके, देखो, मोनो मतलब सिंगल, डाई मीन्स 2, मोनोहाइब्रिड इज व्हाट, कि क्रॉस बिटवीन, बहुत स्लोली बोल रहे हैं, ध्यान से सुनोगे, क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये सिंगल पेयर था, यस और नो? यहां समझो, ये सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। व्हाट वाज सिंगल पेयर? टॉल था और ड्वार्फ था, एक ही पेयर है ना। कॉन्ट्रास्टिंग, वन टॉल दूसरा ड्वार्फ, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट हुए, ठीक है। तो दिस वाज द सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो, डाई हमने अभी बताया नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन बताया है। सेकंड और थर्ड लॉ में डाई हाइब्रिड, सेकंड लॉ नहीं, थर्ड लॉ में इट इज ओनली एप्लीकेबल डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड मीन्स 2 कैरेक्टर्स, इज दैट क्लियर?
two characters were taken, तो हम क्या कहेंगे उसको? Is that clear? So what we will say? Two characters क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो लेंथ तो ये एक्सपेरिमेंट आ गया, दूसरा दो कैरेक्टर क्या बचा था? सीड शेप एंड सीड कलर। तो हम लोग नेक्स्ट के लिए डिस्कस करेंगे। एक था येलो और ये दैट वाज द सीड कलर एंड राउंड। येलो ग्रीन वन पेयर हुआ, तो डाई हाइब्रिड है, टू पेयर को देखना है। एक सीड शेप हो गया, कलर विथ सीड शेप। तो कलर इज दैट येलो एंड ग्रीन, वन वाज डोमिनेटिंग, अदर वाज रिसेसिव। और सीड शेप तो राउंड फॉर कैपिटल आर एंड रिंकल फॉर स्मॉल आर। ठीक है, तो येलो ग्रीन वन पेयर, राउंड रिंकल वन पेयर, दो पेयर हुआ ना। तो हाउ द क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टेकिंग प्लेस। Am I clear to you? Tell me. Mendel's law, first law is clear. Law of segregation and independent assortment I will tell later on. ऐसे देखो, ये जो F1 जनरेशन है, F1 मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन है, चूंकि ये कैसा प्लांट था, हमने बताया था तीन कैरेक्टर, उन्होंने तीन एडवांटेज थे इस प्लांट के। बाइसेक्सुअल था, ईजली मल्टीप्लिकेबल था, नंबर ऑफ प्रोजेनी वेयर मोर ऑब्टेन, ये तीन फैक्टर था। फॉर दैट मैटर ही पिक द पी प्लांट। तो बाइसेक्सुअल मीन्स इन वन प्लांट हैविंग मेल एंड फीमेल ऑर्गन सेम। ठीक है, सेम प्लांट में मेल एंड फीमेल, वैसे को कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो ये जो F1 रिजल्ट आया, तो टू गेट द सेकेंड लॉ, दूसरे लॉ को ऑब्टेन करने के लिए व्हाट ही डिड, ये दोनों एंटिटीज भी जीन को कहते हैं, ये बोथ एंटिटीज को उन्होंने सेग्रीगेट किया। He segregated out both entities, capital T and small t, और इसको क्या किया? सेल्फ फर्स्ट, ये F1 जनरेशन को उन्होंने क्या किया? सेल्फ क्रॉस। लिख लेना, ये जो F1 जनरेशन है T and T, टू गेट द नेक्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ऑब्टेन करने के लिए व्हाट ही डिड, ये दोनों एंटिटीज को सेपरेट किया, और ये टी और टी को पहले सेल्फ क्रॉस्ड किया, टेकिंग एज द मेल, टेकिंग एज द फीमेल। ठीक है, तो in next class we will discuss in quite detail कि how the F1 generation were self-crossed, why they were self-crossed, and why the need was there to separate out T and T। तो ये सारा जो कहानी है for separating out and for self-cross system, why this was done। तो it was all done to obtain the second law of segregation।
ठीक है? Is it all clear to you? Tell me, students, is it all clear? Any queries you have, because now the time is over? Any queries from this part what I discussed just now in today's class? If any query, then ask me, discuss me in the next class. Is that clear? Till then, I am ending the class.